चाइना की परिवार नियोजन नीतियों ने कई माता पिता को अपने बच्चों को छुपाने के लिए मजबूर किया। इसका परिणाम अवैध बच्चों की एक पूरी पीढ़ी के रूप में सामने आया, जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। अधिकांश लोगों ने चीन की विनाशकारी एक बाल नीति के बारे में सुना है। इसे 1970 के दशक में चीन में जन्म सीमित करने के लिए शुरू किया गया था और इसने भारी जुर्माने, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी और यहां तक कि जबरन गोद लेने के माध्यम से किया। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। वे बल प्रयोग में अच्छे हैं। ठीक है, जन्म दर इतनी नाटकीय रूप से गिर गई कि चीन अपनी ही सफलता का शिकार हो गया। लोग इसे जनसांख्यिकीय संकट कह रहे हैं क्योंकि चीन की बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त युवा नहीं है। जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने 2016 में एक बच्चे की नीति को 2 बच्चे की नीति में बदल दिया। इसलिए 2021 में चीन ने 3 बच्चे की नीति शुरू की। हालांकि नीति का उल्लंघन करने पर वास्तव में कोई जुर्माना नहीं है। तो यह मूल रूप से सरकार कह रही है, इसे 3 पर रखें या हम आप पर उंगली उठाएंगे। लेकिन चीन पृथ्वी पर किसी भी देश की तुलना में अधिक कैदियों को फांसी देता है। मुझे यकीन है कि नागरिक इसे सुनते हैं और सोचते हैं, यह एक जाल है। लेकिन एक बाल नीति और 2 बाल नीति दोनों के तहत जो बच्चे नीति के बाहर पैदा हुए थे, वे भी कानूनी व्यवस्था के बाहर पैदा हुए थे। बिना जन्म प्रमाण पत्र या घरेलू पंजीकरण के इन बच्चों को बिना किसी आधिकारिक पहचान के छोड़ दिया गया था। यह मूल रूप से एक अवैध अप्रवासी होने जैसा है, लेकिन अपने देश में। पिछले साल चीन ने करीब 12 मिलियन बच्चों को पाया जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। चीन में इतने बच्चे थे कि उनकी गिनती पूरी तरह से खत्म हो गई। यहां तक कि निक कैनन भी कहते हैं, मैं अपने 9 बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। या ये 11 है, शायद 22। चीन ने 2000 से 2010 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 11.6 मिलियन से कम आंकी, बेल्जियम की वर्तमान जनसंख्या के बराबर, आंशिक रूप से इसकी कठोर एक बाल नीति के कारण। स्पष्ट होने के लिए, ये वे बच्चे थे जिनके माता पिता ने उन्हें अधिकारियों से छिपाने की कोशिश की ताकि वे उन्हें जीवित रख सकें। क्योंकि फिर से एक बच्चे की नीति का उल्लंघन करने के परिणाम गंभीर जुर्माने से लेकर जबरन गर्भपात तक हो सकते हैं, या यहां तक कि स्थानीय सरकार द्वारा आपके बच्चों का अपहरण कर लिया जाए ताकि वे उन्हें धनी विदेशियों द्वारा गोद लेने के लिए दे सकें, जो स्थानीय सरकार को एक उदार दान देगा। 2010 की जनगणना के बाद आधिकारिक आंकड़े अवैध या छिपे हुए बच्चों की संख्या 13 मिलियन बताते हैं। हालांकि स्टेटलेसनेस पर यूरोपीय नेटवर्क के अनुसार सही संख्या शायद 30 मिलियन के करीब थी। यहां तक कि पीटर पैन को भी इस बात का बेहतर अंदाजा है कि वहां कितने खोए हुए लड़के हैं। चीन की तुलना में नेवर नेवरलैंड की अधिक पूर्ण जनगणना कैसे होती है? एक जनगणना अधिकारी ने कहा कि इनमें से अधिकतर बच्चे देश की एक बाल नीति के बाहर पैदा हुए हैं। हालांकि लोगों द्वारा अपने बच्चों को छिपाने की कोशिश करने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। उत्तर कोरियाई माताओं के अनुमानित 20,000-30,000 बच्चे हैं जो चीन में कानूनी नागरिक नहीं हैं। उत्तर कोरियाई महिलाएं जो चीन भाग जाती हैं, अक्सर मानव तस्करों द्वारा चीनी पुरुषों को दुल्हन के रूप में बेची जाती हैं। इसलिए वे एक दमनकारी शासन से भागते हैं, केवल दूसरे में समाप्त होने के लिए। इससे बचने जैसा है साइलेंट हिल, केवल ड्रैकुला के महल में समाप्त होने के लिए। उनके पास अक्सर पासपोर्ट या आईडी का कोई रूप नहीं होता है, और अगर उन्होंने किया भी तो चीन शरणार्थियों को उत्तर कोरिया लौटने के लिए मजबूर करने के लिए जाना जाता है, इसलिए वे शायद किसी भी तरह राज्य के साथ पंजीकृत नहीं होंगे। भले ही तकनीकी रूप से यदि माता पिता में से एक चीनी नागरिक है तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है, परंतु चीनी पिता कथित तौर पर कभी कभी अपने उत्तर कोरियाई भागीदारों की अवैध स्थिति को उजागर करने से बचने के लिए अपने बच्चों को पंजीकृत नहीं करते थे। चीन में अवैध बच्चों का एक अन्य कारण अविवाहित माताएं हैं। विवाह प्रमाण पत्र के बिना नवजात शिशु को पंजीकृत करना लगभग असंभव है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे की नीति के तहत विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे अक्सर दूसरे बच्चों की श्रेणी में आते हैं। माता पिता के विवाहित न होने के कारण बच्चों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जाता है। क्या ये गेम ऑफ थ्रोन्स से चीन या वेस्ट्रोस है? गरीब जॉन स्नो यहां पैदा होने से बेहतर कुछ नहीं कर पाएगा। माना जाता है कि 2016 में बदल गया जब सभी बच्चों को समान अधिकार दिए गए, परिवार नियोजन और अन्य नीति सीमाओं के बावजूद। हालांकि ये दिखाने के लिए सीमित जानकारी है कि, और कुछ स्रोत बताते हैं कि अपंजीकृत बच्चों को अभी भी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयां होती हैं।
एक बार फिर यह एक जाल है और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बड़ी समस्या क्यों है। वापसी पर स्वागत है। चीन ने स्वीकार किया है कि उसके पास कम से कम 13 मिलियन बिना दस्तावेज वाले बच्चे हैं। हालांकि उन्हें अनिर्दिष्ट कहने के बजाय उन्हें अक्सर ब्लैक चिल्ड्रन कहा जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो अधिकांश माता पिता को जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, जिसका उपयोग हुकूक या घरेलू पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। यह एक स्तरीय प्रणाली है। आपको या तो शहरी हुकूक या ग्रामीण हुकूक मिलता है और आपको तकनीकी रूप से अपने हुकूक क्षेत्र के बाहर रहने या काम करने की अनुमति नहीं है जब तक कि आपको प्रवासी परमिट नहीं मिल जाता। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को नौकरी पाने के लिए शहरों में जाने में कठिनाई होती है। ये सबसे क्लासिस्ट बकवास है जिसे मैंने पिछली बार उड़ान भरने के बाद से देखा है और फर्स्ट क्लास में बाथरूम इस्तेमाल करने की कोशिश की। आपका क्या मतलब है कि मुझे अपने अनुभाग में वापस जाने की आवश्यकता है? तुम अभिजात्य हो। चलो कोच, यह विद्रोह का समय है। लेकिन भले ही एक ग्रामीण हुकूक चूस रहा हो, वास्तव में एक न होना बहुत बुरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको स्कूल में पंजीकरण कराने, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने, नौकरी के लिए आवेदन करने, शादी करने, सार्वजनिक परिवहन लेने या पासपोर्ट प्राप्त करने जैसी लगभग हर चीज के लिए उनकी आवश्यकता होती है। आप मूल रूप से कुछ भी जानते हैं जो आपको समाज का हिस्सा बनने की अनुमति देगा। यह एक तरह से एक सामाजिक सुरक्षा संख्या की तरह है। यदि सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रथम श्रेणी एयरलाइन परिचारक की तरह वर्गीय द्वारपाल थे, और अगर आपको ट्रेन लेने के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर की जरूरत है। यदि एक बच्चा एक या दो बच्चों की नीति के बाहर पैदा हुआ था। I think I'm really different to other people my age. My life is totally different to theirs. They have an identity. They can go to school, have friends, teachers. Me, I have nothing. कितना निराशाजनक। ऐसा लगता है जैसे चीन इमो बच्चों की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर रहा है। क्या आप खराब कविता और आईलाइनर चीन की राष्ट्रीय कमी चाहते हैं? क्योंकि इस तरह आप इसे प्राप्त करते हैं। सिस्टम के बाहर इतने सारे लोगों के रहने के स्पष्ट रूप से विनाशकारी परिणामों के कारण चीनी सरकार ने निश्चित रूप से सही करने की कोशिश की है। 2015 में उन्होंने घोषणा की कि वे बिना दस्तावेज वाले बच्चों को हुकूक के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे। लेकिन लीसू जैसे बच्चों की एक पूरी पीढ़ी के लिए बहुत देर हो चुकी है। वे उन छूटे हुए वर्षों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग आधे अपंजीकृत चीनी नागरिक निरक्षर थे या उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। Experts warn discrimination suffered by so-called black children could end up threatening society. If the government continues to punish them and not give them identity cards, the black children may resort to crime. They may become burglars, thieves, and murderers. कहीं न कहीं ट्विटर पर एक प्रगतिशील कह रहा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि काले बच्चे अपराध का सहारा लेंगे? रुको, तुम्हारा मतलब एक अलग प्रकार का काला है? ओह, कोई बात नहीं, मुझे लगता है यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशा की किरण को देखते हुए कम से कम वे पागल नीतियों को लागू करने वाले साम्यवादी अधिकारियों के रूप में बड़े नहीं होंगे। और अब मेरे लिए शो के एक प्रशंसक के सवाल का जवाब देने का समय है जो क्राउड फंडिंग साइट पैट्रन या विशेष सोशल मीडिया साइट लोकल के माध्यम से हमारा समर्थन करता है। एस वेंचुरा ने स्थानीय लोगों से पूछा, यदि चीनी लोगों के लिए अधिक बच्चे पैदा करने का अभियान सफल होता है तो क्या ये जनसंख्या के पतन को रोकने के लिए पर्याप्त होगा या ये पहले से ही अपरिहार्य है? खैर, अब तक ज्यादा बच्चे पैदा करने की मुहिम सफल नहीं हो पाई है। 2021 में चीन की जनसंख्या वृद्धि एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई और वो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार है। कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि चीन की आबादी पहले से ही कम हो रही है और जन्म दर अभी भी गिर रही है। किसी कारण से चीन की जीरो कोविड नीति लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। इस बिंदु पर ऐसा नहीं लगता है कि चीन जनसांख्यिकीय गिरावट को रोकने के लिए चीजों को इतनी तेजी से बदल सकता है। सबसे बड़ी समस्या बुजुर्ग आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं है। एक चीज है जो चीनी अधिकारी श्रमिकों को जल्दी से प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, अधिक आप्रवासन की अनुमति दें। लेकिन फिर से जीरो कोविड का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप पहले से समर्थक नहीं हैं, तो स्थानीय लोगों पर हमसे जुड़ें। एक छोटे से मासिक योगदान के लिए आप मेरे, मैट और शैली के साथ सीधे चैट कर सकते हैं और हमारे अपने सोशल मीडिया स्पेस में चीन के अन्य बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के साथ चैट कर सकते हैं। आपको शो में मुझसे एक सवाल पूछने की क्षमता सहित अन्य अच्छे भत्ते भी मिलेंगे जिनका मैं जवाब दे सकता हूं। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।